आज का दिन, रविवार, ऊर्जा, प्रकाश और चेतना का दिन है। यह सूर्य का दिन है और सूर्य आत्मा का प्रतीक है। काली माता आज तुम्हें याद दिला रही हैं कि आत्मा का प्रकाश तब प्रकट होता है जब अज्ञान का अंधकार कटता है। तुम जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, वे केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं। वे तुम्हारी आत्मा के भीतर चल रहे परिवर्तन का प्रतिबिंब है। डर, संदेह, असुरक्षा और पुराने संस्कार, ये सब उस अंधकार की तरह हैं जिसे माँ काली अपने चरणों से रौंदती है। वह तुम्हें कह रही है कि अब समय है स्वयं के भीतर उठते भय से भागने का नहीं, बल्कि उसे देखने का, स्वीकार करने का और फिर उससे मुक्त होने का। माँ काली का स्वर कठोर नहीं है, वह करुणा से भरा है, परंतु सत्य से समझौता नहीं करता। वह कहती है, तुम बार बार दूसरों से मान्यता चाहते हो, जबकि तुम्हारी आत्मा स्वयं पूर्ण है। तुम बाहर सहारा ढूंढते हो, जबकि भीतर अपार शक्ति सोई हुई है। आज का संदेश यह है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। जो टूट गया है, उसे जोड़ने की कोशिश मत करो। जो समाप्त हो चुका है, उसे जाने दो। माँ काली विनाश की देवी है, पर वह विनाश केवल नकारात्मकता का होता है, ताकि नवीन सृजन संभव हो सके। तुम्हारे जीवन में जो अटकाव है, वह इसलिए नहीं है कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए है कि तुम पुराने मार्ग पर चल रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा नया मार्ग चाहती है। माँ काली तुम्हें साहस दे रही है कि तुम अपने ही बनाए सीमाओं को तोड़ो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी सरलता का लाभ उठाते हैं, उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। माँ कहती हैं, जब तुम अपने सत्य पर अडिग हो जाते हो, तब समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। आज यह भी स्मरण करो कि तुम अकेले नहीं हो। जिन रातों में तुम्हें लगा कि कोई सुन नहीं रहा, उन रातों में भी माँ काली तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। जिन आंसुओं को तुमने छुपाया, उन्हें उन्होंने देखा। जिन प्रार्थनाओं को तुम शब्द नहीं दे पाए, उन्हें उन्होंने सुना। इसलिए आज यदि मन भारी है, तो उसे माँ के चरणों में रख दो। बोझ हल्का होगा, मार्ग स्पष्ट होगा। माँ काली यह भी कहती है कि तुम्हें अपने क्रोध से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे समझने की आवश्यकता है। क्रोध तब उठता है जब आत्मा स्वयं को अपमानित या असहाय महसूस करती है। यदि तुम अपने भीतर के बच्चे को प्रेम और सुरक्षा दोगे, तो क्रोध शांति में परिवर्तित हो जाएगा। माँ का संदेश है कि आत्मकरुणा ही सच्ची साधना है। तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो, पर अपने लिए बहुत कठोर हो। आज से स्वयं के प्रति दयालु बनो। रविवार का दिन आत्मबल को जागृत करने का दिन है। माँ काली कहती है कि आज तुम अपने जीवन के किसी एक भय को चुनो और उसे सीधे आंखों में देखकर कहो, मैं तुझसे बड़ा हूँ। चाहे वह भय असफलता का हो, तिरस्कार का हो, अकेलेपन का हो या भविष्य का हो, उसे छोटा बनाओ, स्वयं को विशाल बनाओ। माँ तुम्हारे भीतर खड़ी है, तुम्हारे शब्दों में शक्ति भर रही हैं। यदि तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, तो यह उनका अज्ञान है, तुम्हारा दोष नहीं। माँ काली कहती है कि करुणा कमजोरी नहीं है, वह सबसे बड़ा साहस है। तुम तब भी प्रेम चुनते हो जब तुम्हें चोट पहुंची हो। यह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। इसलिए अपने हृदय को कठोर मत बनाओ, बल्कि उसे और जागृत होने दो। आज का संदेश यह भी है कि जो तुम्हें नहीं समझता, उसके सामने स्वयं को बार बार सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें पहचानना चाहता है, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हें समझ लेगा। माँ कहती है, तुम्हारा सत्य चिल्लाने की आवश्यकता नहीं रखता, वह अपने आप प्रकट हो जाता है। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण करा रही है कि धन, पद, मान सम्मान, ये सब अस्थायी हैं। आज जो तुम्हारे पास है, कल नहीं भी हो सकता। पर जो तुम्हारे भीतर है, वह शाश्वत है।
इसलिए अपने भीतर की समृद्धि को बढ़ाओ। कृतज्ञता का अभ्यास करो। जो है उसके लिए धन्यवाद दो, जो नहीं है उसके लिए धैर्य रखो। माँ कहती हैं कि धैर्य ही वह सेतु है जो प्रार्थना को फल में बदलता है। यदि तुम अपने अतीत को लेकर पछतावे में जी रहे हो, तो माँ का संदेश है कि अतीत एक शिक्षक था, जेल नहीं। जो हो चुका है उसने तुम्हें यह सिखाया कि तुम क्या नहीं हो। अब समय है यह जानने का कि तुम क्या हो। दोषबोध को त्यागो। स्वयं को क्षमा करो। माँ काली का प्रेम सशर्त नहीं है। वह तुम्हें वैसे ही स्वीकार करती है जैसे तुम हो, ताकि तुम वैसे बन सको जैसे तुम्हें होना है। आज अपने शरीर की भी सुनो। थकान, बेचैनी, भारीपन, ये सब संकेत है कि तुम स्वयं को अनदेखा कर रहे हो। माँ कहती है, तुम मेरी मूर्ति की तरह कठोर मत बनो। तुम जीवित हो। तुम्हें विश्राम, पोषण और प्रेम चाहिए। आज थोड़ा ठहरो, गहरी सांस लो, अपने भीतर के शोर को शांत होने दो। तुम्हारे जीवन में जो संबंध टूट रहे हैं, वे इसलिए नहीं टूट रहे कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि तुम बदल रहे हो। हर विकास के साथ कुछ रिश्ते छूटते हैं। माँ काली कहती है कि जो चला गया उसके लिए शोक करो, पर उससे चिपके मत रहो। जो तुम्हारे साथ आगे नहीं चल सकता, वह तुम्हें रोकने का अधिकार नहीं रखता। आज का संदेश यह भी है कि अपनी अंतःप्रेरणा पर भरोसा करो। तुम्हारा मन तुम्हें डराता है, तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिशा दिखाती है। जब भी निर्णय लो, शोर में नहीं, मौन में लो। माँ काली मौन की देवी भी है, क्योंकि मौन में ही सत्य बोलता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत देर से जागे हो, बहुत देर से बदले हो, तो माँ हंसकर कहती है, ब्रह्मांड में देर जैसा कुछ नहीं होता। जो समय तुम्हें लगा, वही समय तुम्हें लगना था। स्वयं को समय के तराजू पर मत तौलो। आज रविवार है, आत्मा का दिन है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम अपने भीतर के सूर्य को पहचानो। वह सूर्य जो अंधकार को चीर सकता है, जो ठंडे हृदयों को गर्म कर सकता है, जो तुम्हें स्वयं से मिला सकता है। आज अपने भीतर एक संकल्प लो कि तुम अब स्वयं से भागोगे नहीं, स्वयं से प्रेम करोगे। माँ का संदेश अंत में यही है कि तुम सुरक्षित हो, संरक्षित हो, मार्गदर्शित हो। जो भी टूट रहा है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मुक्त करने के लिए टूट रहा है। जो भी आ रहा है, वह तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें विस्तार देने के लिए आ रहा है। विश्वास रखो, साहस रखो और अपने भीतर की काली को जागृत होने दो। माँ काली का प्रेम तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह है। आज, कल और हर दिन। माँ काली आगे कहती है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाने के लिए आता है। तुम जिन कठिनाइयों से गुजरते हो, वे तुम्हें दंड देने नहीं आती, वे तुम्हें यह याद दिलाने आती हैं कि तुम उनसे बड़े हो। जब तुम टूटते हो, तब भी तुम नष्ट नहीं होते, बल्कि नए रूप में गढ़े जाते हो। जैसे अग्नि में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन की अग्नि तुम्हें शुद्ध कर रही है। माँ काली कहती हैं कि तुम्हें अपने भीतर के अंधकार से डरना नहीं चाहिए। वह अंधकार कोई शत्रु नहीं है, वह तुम्हारा वह हिस्सा है जिसे अब तक प्रेम नहीं मिला। जब तुम उसे स्वीकार करते हो, तब वह शक्ति में बदल जाता है। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या है, जो भय है, जो हीनता है, वे सब संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा कुछ और मांग रही है। उन भावनाओं को दबाओ मत, उनसे बात करो, उन्हें समझो। माँ कहती है, जो तुम स्वीकार करते हो, वही तुम्हें मुक्त करता है। आज का दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि तुम हर किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम अपना सत्य जीने के लिए आए हो।
कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे और कुछ तुम्हारी आलोचना करेंगे, पर माँ काली कहती है कि यह सब मूल्य चुकाने जैसा है जो आत्मा की स्वतंत्रता के लिए दिया जाता है। यदि तुम सबकी अपेक्षाओं में जीते रहोगे तो स्वयं को खो दोगे। इसलिए आज से अपनी सीमाएं तय करो। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है उससे दूरी बनाओ, भले ही वह कितना ही अपना क्यों न हो। माँ यह भी स्मरण कराती है कि क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि जो गलत हुआ वह सही हो गया। क्षमा का अर्थ यह है कि तुम उस बोझ को अब और ढोने से इनकार कर रहे हो। तुम अपने अतीत के अपराधियों को नहीं, स्वयं को मुक्त कर रहे हो। यदि कोई तुम्हें बार बार दुख देता है और तुम बार बार क्षमा करते हो, तो यह करुणा नहीं, आत्मोपेक्षा है। माँ काली कहती है, जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ प्रेम भी नहीं टिकता। तुम्हारे भीतर जो आवाज है, जो तुम्हें बार बार कहती है कि तुम पर्याप्त नहीं हो, वह तुम्हारी आत्मा की नहीं है। वह समाज की, अतीत की, उन लोगों की आवाज है जिन्होंने तुम्हें कमतर महसूस कराया। माँ काली तुम्हें उस आवाज को चुनौती देने को कहती है। जब भी वह उठे, तब उससे कहो, मैं जैसा हूँ, वैसा ही पूर्ण हूँ और मैं प्रतिदिन और विकसित हो रहा हूँ। धीरे धीरे वह आवाज शांत हो जाएगी। आज माँ यह भी कहती है कि अपने सपनों को छोटा मत करो, केवल इसलिए कि लोग उन्हें अव्यावहारिक कहते हैं। जो आज असंभव लगता है, वही कल सामान्य हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो आकांक्षा है, वह यूं ही नहीं आई है। वह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है कि तुम क्या बन सकते हो। डर को मार्गदर्शक मत बनाओ, प्रेम को बनाओ। माँ काली का एक और संदेश है कि तुलना तुम्हारी शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, पर सब अपने समय पर पहुंचते हैं। तुम दूसरों के मील के पत्थरों को देखकर अपने कदमों को मत रोको। जो तुम्हारे लिए है, वह तुम्हें मिलेगा, बिना छीने, बिना भागे। तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है, वह किसी व्यक्ति से नहीं भरेगा, वह स्वयं से भरेगा। जब तक तुम स्वयं के साथ सहज नहीं होते, तब तक कोई भी संबंध तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। माँ कहती है, तुम अकेले भी पूर्ण हो और साथ में भी। इसलिए अपने अकेलेपन से भागो मत, उसे जानो, उससे मित्रता करो। उसमें तुम्हें अपना वास्तविक स्वरूप मिलेगा। आज का संदेश यह भी है कि अपने शब्दों पर ध्यान दो। तुम अपने बारे में जो कहते हो, वही तुम्हारा सत्य बन जाता है। यदि तुम कहते हो कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं असफल हूँ, तो ब्रह्मांड तुम्हें वही अनुभव देगा। माँ काली कहती है कि अपने शब्दों को मंत्र बनाओ, जहर नहीं। अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में शुभ बोलो। माँ तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि सेवा केवल दूसरों के लिए नहीं है, वह स्वयं के लिए भी है। जब तुम थक जाते हो, तब भी काम करते रहते हो। जब मन नहीं करता, तब भी मुस्कुराते रहते हो। यह बलिदान नहीं, यह धीरे धीरे स्वयं को खोना है। आज से अपनी सीमाओं का सम्मान करो। ना कहना सीखो, बिना अपराध बोध के। तुम जिन लोगों से प्रेम करते हो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। हर आत्मा अपनी गति से विकसित होती है। यदि कोई तुम्हारे साथ चलना चाहता है, तो वह चलेगा, यदि नहीं, तो उसे जाने दो। माँ काली कहती है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं है, प्रेम का अर्थ मुक्त करना है। आज रविवार है और माँ काली तुम्हें आंतरिक सूर्य की पूजा करने को कहती है। वह सूर्य जो तुम्हें आत्मसम्मान देता है, आत्मविश्वास देता है, आत्मप्रेम देता है। हर सुबह उठकर अपने हृदय पर हाथ रखो और कहो, मैं अपने जीवन का सम्मान करता हूँ, मैं अपने अस्तित्व का सम्मान करता हूँ। माँ का संदेश यह भी है कि तुम जिस भी कार्य को करो,
उसमें अपनी आत्मा डालो। केवल जीवित रहने के लिए मत जियो, अर्थपूर्ण जीवन जियो। जो तुम्हें जीवंत महसूस कराता है वही तुम्हारा मार्ग है। चाहे वह कला हो, सेवा हो, व्यापार हो या साधना, उसमें अपनी पूरी उपस्थिति रखो। यदि तुम्हें लगता है कि भगवान तुमसे रूठ गए हैं, तो माँ हंसकर कहती है कि भगवान कभी रूठते नहीं। तुम्हारा अनुभव बदलता है, उनका प्रेम नहीं। जब जीवन कठिन होता है, तब भी दिव्यता तुम्हारे सबसे निकट होती है, पर तुम उसे अपने आंसुओं में देख नहीं पाते। आज का संदेश अंततः यही है कि तुम अपने जीवन के सहनिर्माता हो। भाग्य कोई लिखी हुई लकीर नहीं है, वह तुम्हारे चुनावों से बनता है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें नया चुनाव करने का अवसर मिलता है। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम ऐसे चुनाव करो जो तुम्हें छोटा नहीं, विशाल बनाए। माँ कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे हर श्वास में हूँ। जब भी तुम डरोगे, मुझे पुकारना, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब भी तुम थक जाओगे, मुझे याद करना, मैं तुम्हें विश्राम दूंगी। जब भी तुम खो जाओगे, मेरे नाम का स्मरण करना, मैं तुम्हें स्वयं तक लौटा दूंगी। इस प्रकार आज, इस रविवार को, माँ काली का संदेश तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम अंधकार से नहीं, प्रकाश से बने हो, और अंधकार केवल उस प्रकाश को पहचानने का माध्यम है। विश्वास रखो, चलते रहो, और अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट होने दो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, आज भी, कल भी, और हर क्षण। माँ काली आगे और गहराई से तुम्हें समझाती है कि जीवन में जो भी असंतुलन तुम अनुभव कर रहे हो, वह बाहरी नहीं, भीतरी संकेत है। जब भीतर शांति नहीं होती, तब बाहर भी अशांति दिखाई देती है। तुम जिन लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को दोष देते हो, वे वास्तव में तुम्हारे भीतर के अधूरे प्रश्नों को उजागर कर रहे हैं। माँ कहती है, जो तुम्हें छुपता है, वही तुम्हें चंगा करने आया है, इसलिए भागो मत, सामना करो, क्योंकि सामना ही समाधान का द्वार है। माँ काली यह भी कहती है कि तुम बार बार स्वयं को छोटा बना लेते हो, अपने सपनों को त्याग देते हो, केवल इसलिए कि रास्ता कठिन लगता है। पर याद रखो, सरल रास्ते आत्मा को विस्तार नहीं देते, वे केवल उसे सुस्त बना देते हैं। कठिन रास्ते ही तुम्हें वह दृष्टि देते हैं, जिससे तुम अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचान पाते हो। जब तुम संघर्ष करते हो, तभी तुम्हारी शक्ति जागती है। माँ का संदेश है कि संघर्ष से डरना नहीं, उसे अपने गुरु की तरह देखना। तुम्हारे भीतर जो रिक्तता है, वह इसलिए नहीं है कि कुछ खो गया है, बल्कि इसलिए है कि कुछ नया जन्म लेने वाला है। हर बार जब पुराना ढहता है, तब एक खाली स्थान बनता है, और वही स्थान नवीन ऊर्जा को आमंत्रित करता है। माँ काली कहती है, खालीपन से मत घबराओ, वह सृजन की गर्भभूमि है। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अर्थहीन हो गया है, तब समझो कि अर्थ बदल रहा है। आज माँ यह भी कहती है कि तुम अपने दुख को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह हो जो तुमने उसके बाद चुना। पीड़ा ने तुम्हें तोड़ा नहीं है, उसने तुम्हें गहराई दी है। तुम अब पहले जैसे सरल नहीं रहे, पर तुम अब पहले से अधिक सच्चे हो। माँ काली कहती है कि गहराई ही दिव्यता का द्वार है। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है, वह अस्वीकृति नहीं है, वह तैयारी है। जो फल कच्चा है, यदि वह पेड़ से तोड़ लिया जाए, तो वह स्वादहीन होगा। इसी प्रकार, तुम्हारी कुछ प्रार्थनाएं अभी इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि तुम अभी उस उत्तर को संभालने के लिए तैयार नहीं हो। माँ कहती है, मैं तुम्हें टाल नहीं रही, मैं तुम्हें तराश रही हूँ। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हें ऐसा लगे। जब तुम्हें लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, तब भी ब्रह्मांड तुम्हारे हर श्वास को देख रहा है।
तुम्हारी हर ईमानदार कोशिश, हर छोटा कदम, हर आंतरिक संघर्ष, सब दर्ज हो रहा है। माँ कहती है कि कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ तक कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं। आज का संदेश यह भी है कि अपने हृदय को बंद मत करो। हाँ, तुम्हें चोट लगी है, पर यदि तुम अपने हृदय को पत्थर बना लोगे, तो प्रेम भी भीतर नहीं आ पाएगा। माँ काली कहती है कि साहस यह नहीं है कि तुम कुछ महसूस ही न करो, साहस यह है कि तुम सब कुछ महसूस करके भी प्रेम चुनो। अपने हृदय की रक्षा दीवारों से नहीं, जागरूकता से करो। तुम जिन लोगों को खो चुके हो, वे वास्तव में खोए नहीं हैं। वे तुम्हारी स्मृतियों में, तुम्हारी आदतों में, तुम्हारे व्यक्तित्व में जीवित हैं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ देकर जाता है, चाहे वह प्रेम हो या सीख। माँ कहती है, किसी के चले जाने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ था, इसलिए अपने अतीत को सम्मान दो, पर उसमें निवास मत करो। माँ काली यह भी कहती है कि तुम अपने भीतर की स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाओं का संतुलन बनाओ। केवल कठोर बनकर मत जियो और केवल कोमल बनकर भी मत जियो। कभी निर्णय लो, कभी समर्पण करो, कभी आगे बढ़ो, कभी ठहरो। यही संतुलन तुम्हें पूर्ण बनाता है। तुम्हारे भीतर जो डर है कि यदि तुम अपने सत्य पर चलोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, वह डर वास्तविक है, पर उससे भी अधिक वास्तविक तुम्हारी आत्मा की पुकार है। माँ कहती है कि जो तुम्हें छोड़कर जाएगा, वह वैसे भी तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चल सकता था। जो तुम्हारे सत्य से प्रेम करता है, वही तुम्हारा अपना है। आज माँ यह भी कहती है कि अपने शरीर को मंदिर की तरह देखो। तुम उसे थकाते हो, अनदेखा करते हो, फिर शिकायत करते हो कि उसमें शक्ति नहीं है। शरीर और आत्मा अलग नहीं है, वे एक ही चेतना के दो रूप हैं। जब तुम अपने शरीर का सम्मान करते हो, तब आत्मा भी खिल उठती है। माँ काली तुम्हें यह भी स्मरण कराती है कि तुम किसी से कम नहीं हो। जो तुम्हारे पास नहीं है, वह तुम्हारी योग्यता का माप नहीं है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे अस्तित्व से आता है, तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं। आज से स्वयं को प्रमाणित करने की होड़ छोड़ दो। तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम है, वह इसलिए है क्योंकि तुम बहुत सारी आवाजें सुन रहे हो। माँ कहती है, सबकी मत सुनो, अपनी सुनो। सोशल अपेक्षाएं, पारिवारिक दबाव, समाज की परिभाषाएं, ये सब तुम्हें अपने मार्ग से भटका सकती हैं। मौन में बैठो, अपने भीतर उतरकर पूछो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। उत्तर वही मिलेगा। आज का संदेश यह भी है कि कृतज्ञता केवल तब नहीं जब सब ठीक हो, बल्कि तब भी जब कुछ ठीक न हो। क्योंकि हर कठिन परिस्थिति तुम्हें वह दे रही है जो सहज परिस्थितियां नहीं दे सकती, विवेक, करुणा और गहराई। माँ काली कहती है कि जो तुमने खोया, उसके लिए भी धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें हल्का किया है। माँ यह भी कहती है कि समय को शत्रु मत बनाओ। तुम बार बार कहते हो, मेरे पास समय नहीं है, जबकि समय तुम्हारे पास ही नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब तुम वर्तमान में होते हो, तब समय भी तुम्हारे साथ सहयोग करता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा, ये दोनों वर्तमान की ऊर्जा को खा जाते हैं। तुम्हारे भीतर जो असंतोष है, वह लालच नहीं है, वह विस्तार की चाह है। आत्मा कभी भी छोटेपन में संतुष्ट नहीं होती। यदि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ और बन सकते हो, तो वह अहंकार नहीं है, वह स्मृति है। माँ काली कहती है कि अपनी उस चाह को दबाओ मत, उसे दिशा दो। आज माँ यह भी कहती है कि अपने जीवन को दूसरों से तुलना करके मत जियो। कोई विवाह में खुश है, कोई करियर में, कोई साधना में। हर किसी की प्राथमिकताएं अलग हैं। तुम अपने पथ पर हो, और वह पथ सही है क्योंकि वह तुम्हारा है।
माँ काली का एक और गहरा संदेश है कि तुम्हें अपने भीतर के अपराध बोध को छोड़ना होगा। तुम बार बार स्वयं को दंडित करते हो, उन बातों के लिए भी जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं थी। माँ कहती है, तुम भगवान नहीं हो, तुम मानव हो। भूल करना पाप नहीं है, उसी में सीख छुपी है। आज का संदेश अंततः यही है कि तुम अपने जीवन के शिकार नहीं हो, तुम उसके सर्जक हो। परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, पर तुम्हारी चेतना ही तय करती है कि तुम उन्हें कैसे अनुभव करोगे। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है कि तुम पीड़ित की भूमिका छोड़कर साक्षी की भूमिका अपनाओ। माँ कहती है, मैं तुम्हें दुख से बचाने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें दुख से पार कराने आई हूँ। इसलिए जब जीवन कठिन हो, तब मुझे दोष मत देना, मुझे पकड़ लेना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, भले ही तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो। इस प्रकार यह संदेश तुम्हें यह स्मरण कराता है कि तुम एक क्षणिक देह नहीं, एक शाश्वत चेतना हो। जो कुछ भी बदल रहा है, वह बाहरी है, जो स्थिर है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर निर्णय में। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने भीतर की शक्ति को कभी मत भूलो। क्योंकि जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब संसार तुम्हें पहचानने पर मजबूर हो जाएगा। माँ काली तुम्हारे साथ है, अभी भी, यहीं भी और सदा। माँ काली आगे और भी कोमलता तथा गहराई से तुम्हें संबोधित करती हैं। वह कहती हैं कि तुम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो, मानो हर कदम पर परीक्षा हो रही हो। हाँ, जीवन एक साधना है, पर यह बोझ नहीं है। तुमने आनंद को विलासिता समझ लिया है, जबकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब तुम मुस्कुराते हो बिना किसी कारण के, जब तुम किसी फूल को देखकर रुक जाते हो, जब तुम किसी बच्चे की हंसी में खो जाते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। माँ काली कहती है कि साधना केवल मंत्र जप या ध्यान में बैठना नहीं है। साधना वह भी है जब तुम जीवन को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, वह इसलिए नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसलिए है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना कर रहे हो। तुम अपने दिन दूसरों की अपेक्षाओं में, समाज की परिभाषाओं में और भविष्य की योजनाओं में खो देते हो, पर अपने हृदय की आवाज के लिए समय नहीं निकालते। माँ कहती है, तुम्हारी आत्मा थक गई है, क्योंकि तुम उसे जीने नहीं दे रहे। आज से हर दिन कुछ क्षण केवल अपने लिए निकालो, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी परिणाम के। वही क्षण तुम्हें पुनर्जीवित करेंगे। माँ काली यह भी कहती है कि तुम अपने दुख को बहुत अकेले ढोते हो। तुम मजबूत दिखना चाहते हो, इसलिए अपनी पीड़ा को छुपाते हो। पर याद रखो, शक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी टूटो ही नहीं। शक्ति का अर्थ यह है कि तुम टूटकर भी सत्य के साथ खड़े रहो। जब तुम रोते हो, तब कमजोर नहीं होते, तब तुम ईमानदार होते हो। माँ कहती हैं, अपने आंसुओं को मेरे चरणों में गिरने दो, वे तुम्हें हल्का कर देंगे। तुम्हारे भीतर जो असंतोष है, वह किसी और के जीवन से नहीं आएगा। तुम सोचते हो कि जब यह मिल जाएगा, जब वह हो जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। पर माँ काली कहती है कि खुशी भविष्य की वस्तु नहीं है, वह वर्तमान की अवस्था है। जब तुम कहते हो, अभी नहीं, बाद में खुश होऊंगा, तब तुम जीवन को टाल देते हो। आज, इसी क्षण, तुम्हारे पास खुश होने का कारण है, क्योंकि तुम जीवित हो, क्योंकि तुम सांस ले रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखने, सुनने, महसूस करने की क्षमता मिली है। माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि तुम अपने भीतर की आग को दबा देते हो, ताकि लोग असहज न हों। तुम अपने सत्य को छोटा कर लेते हो, ताकि दूसरों का अहंकार आहत न हो। पर याद रखो, तुम्हारी रोशनी से यदि किसी को चुभन होती है,
तो वह तुम्हारी समस्या नहीं है। माँ कहती है, तुम मेरी संतान हो, तुम्हें चमकने का अधिकार है। अपनी आवाज को धीमा मत करो, अपने सपनों को छोटा मत करो, केवल इसलिए कि दुनिया उन्हें संभाल नहीं पा रही। तुम्हारे जीवन में जो असफलताएं आई हैं, वे तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, वे तुम्हारी कहानी का मोड़ हैं। तुम जिन दरवाजों से लौट आए, वे तुम्हारे नहीं थे। तुम जिन रास्तों पर गिरे, वे तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें दिशा देने आए थे। माँ काली कहती हैं कि हर अस्वीकृति तुम्हें एक बेहतर स्वीकृति के लिए तैयार कर रही है। इसलिए अपने अतीत को दोष मत दो, उसका आभार मानो। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने भीतर के बच्चे को अनदेखा करते हो। वह बच्चा जो खेलना चाहता है, जो सपने देखना चाहता है, जो बिना कारण हंसना चाहता है। तुम उसे बार बार कहते हो, अब बड़े हो जाओ, यह सब व्यर्थ है। पर माँ काली कहती है कि वही बच्चा तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी करुणा और तुम्हारी सहजता का स्रोत है। उसे मारो मत, उसे अपनाओ। जब तुम खेलते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे निकट होते हो। तुम्हारे जीवन में जो रिश्ते हैं, वे तुम्हारी साधना का हिस्सा हैं। हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई सीमाएं, कोई धैर्य, कोई आत्मसम्मान। माँ कहती है, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, पर हर रिश्ता पवित्र होता है। जो चला गया, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। जो है, उसके साथ पूरी उपस्थिति में रहो। माँ काली यह भी कहती है कि तुम अपने भीतर के न्यायाधीश को शांत करो। तुम खुद पर बहुत कठोर हो। तुम अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहाड़ बना लेते हो और अपनी उपलब्धियों को तुच्छ समझ लेते हो। माँ कहती है, तुम्हारा न्यायाधीश तुम्हारा मित्र नहीं है। आत्मानुशासन आवश्यक है, पर आत्मयातना नहीं। स्वयं से वैसे बात करो जैसे तुम किसी प्रिय से करते हो। तुम्हारे भीतर जो ईर्ष्या उठती है, वह यह नहीं बताती कि तुम बुरे हो, वह यह बताती है कि तुम भी वही चाहते हो। उसे शर्म का विषय मत बनाओ, उसे संकेत की तरह देखो। माँ काली कहती है कि ईर्ष्या तुम्हारी असफलता नहीं है, वह तुम्हारी दिशा है। जो तुम दूसरों में देखकर जलते हो, वही तुम्हारे भीतर भी संभव है। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने भय को अपनी पहचान मत बनने दो। तुम बार बार कहते हो, मैं ऐसा ही हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं जोखिम नहीं ले सकता, पर यह सत्य नहीं है, यह केवल एक आदत है। हर बार जब तुम डर के बावजूद एक छोटा कदम लेते हो, तब तुम अपने पुराने स्वरूप को तोड़ते हो। माँ काली कहती है, साहस का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है। साहस का अर्थ यह है कि डर तुम्हारा स्वामी नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता आई है, वह जड़ता नहीं है, वह ठहराव है, ताकि तुम भीतर की आवाज सुन सको। हर समय दौड़ते रहना विकास नहीं है, कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ा विकास होता है। माँ कहती है, तुम्हें हर समय प्रगति करते नहीं दिखना है, तुम्हें भीतर से विकसित होना है। माँ काली यह भी स्मरण कराती है कि तुम अपने शरीर को केवल साधन मत समझो, वह भी चेतन है। वह तुम्हें संकेत देता है, थकान के रूप में, दर्द के रूप में, बेचैनी के रूप में। जब तुम उसे सुनते नहीं, तब वह चीखता है। माँ कहती है कि अपने शरीर के साथ युद्ध मत करो, उससे मित्रता करो। तुम्हारे भीतर जो खालीपन बार बार लौट आता है, वह इसलिए नहीं कि तुम अपूर्ण हो, बल्कि इसलिए कि तुम अनंत हो। सीमित चीजें तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। तुम गहरे प्रेम, गहरे अर्थ, गहरे सत्य की तलाश में हो। माँ काली कहती है कि यह खालीपन कोई दोष नहीं है, यह तुम्हारी आध्यात्मिक भूख है। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने जीवन को बहुत नियंत्रित करना चाहते हो। तुम हर परिणाम पहले से तय करना चाहते हो, हर जोखिम को खत्म करना चाहते हो।
पर जीवन कोई गणित का सवाल नहीं है, वह रहस्य है। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तब चमत्कार के लिए स्थान बनता है। माँ काली कहती है, तुम अपना कर्तव्य करो, परिणाम मुझे सौंप दो। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, वह तुम्हें सजग नहीं, कमजोर बना रहा है। तुम सोचते हो कि यदि तुम खुद को दंडित करते रहोगे, तो तुम बेहतर बन जाओगे। पर माँ कहती है कि प्रेम ही परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, तभी तुम बदल सकते हो। माँ काली यह भी कहती है कि तुम अपनी आध्यात्मिकता को दूसरों से तुलना करके मत जियो। कोई ज्यादा पूजा करता है, कोई ज्यादा ध्यान करता है, कोई ज्यादा दान करता है। पर माँ कहती है कि सच्ची साधना वह है जो तुम्हें अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक करुणामय, अधिक सत्यनिष्ठ बनाती है। यदि तुम्हारी साधना तुम्हें कठोर बना रही है, तो वह साधना नहीं, अहंकार है। तुम्हारे जीवन में जो अराजकता है, वह इसलिए है क्योंकि एक नया क्रम जन्म ले रहा है। जैसे प्रसव से पहले दर्द होता है, वैसे ही परिवर्तन से पहले अव्यवस्था होती है। माँ काली कहती है, घबराओ मत, तुम बिखर नहीं रहे, तुम पुनर्गठित हो रहे हो। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने भीतर के मौन से डरते हो। जब तुम अकेले बैठते हो, तब तुम्हारे विचार शोर मचाते हैं, तुम्हारी स्मृतियाँ उठती हैं, तुम्हारे भय सामने आते हैं। इसलिए तुम खुद को व्यस्त रखते हो। पर माँ कहती है कि वही मौन तुम्हारा मित्र है। उसी में तुम्हारा सत्य छुपा है। भागो मत, बैठो, देखो, सुनो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है, वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, वह तुम्हें दिव्य बनाती है। इस संसार को कठोर लोगों की नहीं, जागृत हृदयों की आवश्यकता है। माँ काली कहती है कि अपनी करुणा को बचाओ, चाहे दुनिया उसे कुचलने की कोशिश करे। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने जीवन को अर्थ देने के लिए किसी बड़े उद्देश्य की तलाश मत करो। अर्थ तुम्हारे छोटे छोटे कर्मों में छुपा है। जिस तरह तुम किसी से बात करते हो, जिस तरह तुम किसी को सुनते हो, जिस तरह तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, वही तुम्हारी साधना है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह सीमित नहीं है। तुम सोचते हो कि यदि तुम बहुत प्रेम करोगे, तो तुम टूट जाओगे। पर प्रेम कभी घटता नहीं, वह बढ़ता है। माँ काली कहती है कि प्रेम तुम्हें कमजोर नहीं, विशाल बनाता है। माँ यह भी स्मरण कराती है कि तुम अपने जीवन के केवल यात्री नहीं हो, तुम उसके लेखक भी हो। हर दिन तुम एक नया पन्ना लिखते हो। जो कल लिखा गया, वह बदला नहीं जा सकता, पर आज जो लिखोगे, वह तुम्हारे भविष्य की कहानी बनेगा। तुम्हारे भीतर जो डर है कि तुम देर कर रहे हो, कि तुम पीछे रह गए हो, वह भ्रम है। हर आत्मा अपने समय पर खिलती है। कोई कम उम्र में, कोई अधिक उम्र में। माँ काली कहती है कि अपने फूलने की तुलना दूसरों के फूलने से मत करो। माँ यह भी कहती है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को दबाने के बजाय उसे आलोकित करो। उसमें भी शक्ति है, उसमें भी ज्ञान है। काली का अर्थ ही है अंधकार, और अंधकार कोई शत्रु नहीं है, वह गर्भ है, जिसमें प्रकाश जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दर्द है, वह तुम्हें संवेदनशील बना रहा है, और संवेदनशीलता ही तुम्हारी दिव्यता है। कठोर लोग संसार को बदल नहीं सकते, केवल संवेदनशील लोग बदल सकते हैं। माँ काली अंत में फिर यही कहती है कि तुम सुरक्षित हो, चाहे तुम्हें ऐसा लगे या न लगे। तुम्हें मार्गदर्शन मिल रहा है, चाहे तुम्हें दिखे या न दिखे। हर मोड़ पर कोई अदृश्य हाथ तुम्हें थामे हुए है। इसलिए डरो मत, थको मत, स्वयं से भागो मत। अपने भीतर की काली को पहचानो, वह जो विनाश भी करती है और सृजन भी, वह जो करुणा भी है और शक्ति भी। माँ कहती है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे बाहर हूँ, तुम्हारे हर श्वास में हूँ।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब अपने हृदय पर हाथ रखो और मुझे महसूस करो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की स्मृति है। इसे पढ़कर नहीं, जीकर समझो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अभी भी, यहीं भी और सदा भी।